मेरी मुवक्किल अंबा साहू ने अपने देवर की मृत्यु के बाद उनकी बेवा पम्मी साहू को अपने घर में रहने के लिए जगह दी, उन्हें सहारा दिया। लेकिन पम्मी साहू को सिर्फ सहारा, अपनापन और प्यार नहीं चाहिए। पम्मी साहू की नजर अंबा साहू के दौलत और जायदाद पे। ये जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने ये दुनिया बनाई है, क्योंकि वही जानता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। भगवान तो बड़े भोले होते हैं, वो साजिशें नहीं रचते आपकी पम्मी की तरह। मैंने अपने बुरे वक्त को पूरी हिम्मत के साथ अपना लिया था, लेकिन एक बार फिर से ऐसी जिंदगी मेरे दरवाजे पे दस्तक क्यों दे रही है? सिर्फ एक छलावा है। वीर की चिता के साथ मेरे जीवन के सारे रंग जलकर काले हो गए। अब बस एक ही रंग बचा है, जेल का ये सिया रंग। पर अब इस अंधेरे के पार रोशनी की एक हल्की सी किरण नजर आ रही है। ऐसे काहे कर रही हो भाई तुम? हैं? ये देखो, अपनी पक्की सहेली को भी कुछ नहीं बताओगी तुम? हमको ही बताओ, ये कोर्ट में तुम्हारे तोते कैसे उड़ गए? हमरा कहने का मतलब है तुम बेहोश काहे हो गई थी भाई? हैं? क्या बताएं मिश्राए, कोई बताने वाली बात है तो बताएं। हाय, ऐसी अनहोनी हुई कोर्ट में कि बस हम क्या बताएं, बता नहीं सकते। अनहोनी हो गई? ए अम्बा, साफ साफ बताना, ऐसा क्या हो गया कि तुम बेहोश हो गई? अच्छा, अच्छे अच्छे भूत को देखकर बेहोश हो जाते हैं, इसलिए हम भी हो गए बेहोश। भूत? कहाँ भूत है? वो पम्मी का वकील। हे भगवान, तो तुम वो पम्मी के वकील को देखकर डर के मारे बेहोश हो गई थी? ऐसे तो वो देखने में ठीक ठाक ही था, लेकिन हमारे वो शर्मा जी जैसा सुंदर नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था कि कोई उसे देखकर बेहोश हो जाए। तुम और तुम्हारे शर्मा जी, शर्मा जी ना हो गए रणबीर कपूर हो गए। हंसो मत। क्या बताएं माँ, जो पम्मी का वकील है ना, उसकी शक्ल हूबहू हमारे वीर लल्ला, हमारे देवर से मिलती है, यानी पम्मी का पति। कृपया आप लोग सब शांति बनाए रखें, जज साहब आ रहे हैं। बैठ जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मित्तल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मैं इस केस में आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि असल में इस केस में जान ही नहीं।
और मुझे पक्का यकीन है कि आज आप दोषी को सजा सुनाकर इस केस से फ्री हो जाएंगे। मित्तल साहब, इस केस में कितनी जान है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, मुझे क्या करना है मैं कर लूंगा। शुरू करिए। सॉरी माय लॉर्ड, कत्ल के केस में हम दो चीजें जरूर देखते हैं, मौका और मकसद। पम्मी जी के पास अंबा साहू के कत्ल की साजिश करने के लिए ये दोनों चीजें थीं। बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा था पम्मी साहू को। अंबा साहू बीमार थी, पम्मी साहू ने दवा की जगह जहर रख दिया और इनका मकसद था जायदाद और पैसा। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है? बिल्कुल जज साहब, मैं अपने सबसे पहले गवाह अपनी मुवक्किल अंबा साहू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हम जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो अंबा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पम्मी साहू ने आपकी हत्या करने की कोशिश की हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी किसी और से दुश्मनी हो और पम्मी साहू को हथियार बनाकर वो आपकी हत्या करना चाहता हो। वकील साहब, हम तो सीधे साधे लोग हैं, दान धर्म पर विश्वास करते हैं, दुश्मनी पालने में नहीं। अब हमें क्या पता इस पम्मी ने हमसे दुश्मनी क्यों पाल रखी है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? अब वो क्या है ना कि पम्मी ने हमारे देवर वीर से शादी करी थी ना, जब उस शादी को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था परिवार में। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। हमारा मतलब है हमारा पूरा परिवार। क्या है ना कि हमारे पूरे परिवार की इच्छा के विरुद्ध इन दोनों ने शादी करी थी और शादी करने के बाद हम सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया था। हमने तो बहुत कोशिश करी रिश्ता बनाकर रखने की, लेकिन इन लोगों ने कभी कोई सुध ही नहीं ली। फिर वकील साहब, कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि हमारे वीर लल्ला इस दुनिया में रहे नहीं। फिर ये पम्मी अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। वीर के हिस्से में अपना हक जताने के लिए। वो हिस्सा वीर का था तो वो पम्मी साहू का हो। इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। जब पम्मी हमारे घर आई थी हम तो बहुत खुश हो गए थे। हमने इसे स्वीकार भी लिया था और सारी पुरानी बातें सोचकर ये सोचा था अब एक नई शुरुआत करेंगे। हम चाहते थे कि हम इसे सारा आराम दें, इसका खर्चा भी उठा लें और हमारे पति ने भी इसे पूरा स्नेह दिया था, देते हैं बल्कि। आपके पति मतलब मिस्टर प्रताप साहू
वो क्या है ना वकील साहब, हम लोगों के उधर पति का नाम नहीं लेते। फिर क्या हुआ? हम तो पम्मी के आने से बहुत ही खुश थे। हमें तो ऐसा लगा था हमें हमारी सहेली मिल गई, परिवार पूरा हो गया वकील साहब। बस अब हम इस खुशी में इतना खो गए थे कि हमें समझ में ही नहीं आया कि असल में इसकी इच्छा और इसके मन में क्या चल रहा है। हम तो इसका खर्चा उठाना चाहते थे, लेकिन इससे अपना पैसा अलग ही चाहिए था। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब पम्मी साहू स्वावलंबी हैं। स्वावलंबी होने में और स्वार्थी होने में फर्क होता है। अब पम्मी नहीं चाहती थी कि किसी को ये लगे कि हम उसका सारा खर्चा कर रहे हैं और हम उसके परिवार की देखरेख कर रहे हैं। बस इसीलिए हमने उसका पार्लर खुलवा दिया। अम्मा जी, तुसी झूठे तो ना हमेशा से ही हो, लेकिन आज ना लगता है झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे जी। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, अभी अभी झूठ ना बोलने की कसम खाई है। हाय, हम तो झूठ कहाँ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं बबली, हम सच बोल रहे हैं जज साहब। झूठी नंबर 1। हम सच कह रहे हैं जज साहब। पहले तो पम्मी ने बहुत प्यार जताया, फिर धीरे धीरे उसके लालच का बांध टूटने लगा। और हमने तो उसका पूरा हिस्सा उसे दे दिया था, लेकिन उसकी संतुष्टि नहीं हुई उसमें। वो जानती थी कि हमारे और साहू जी के कोई औलाद तो है नहीं। बस फिर क्या था, उसने तो साजिश ही रच डाली हमें मारने की, हमारा खून कर कर। अम्मा जी, अब पम्मी साहू के ऊपर हत्या करने के इरादे का इल्जाम लगा रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी? जब जीवन का सत्य साक्षात सामने आ जाए ना वकील साहब, उसके जीवन में गलतफहमी कैसी हो सकती है? और हमारे जीवन का सत्य हमने साक्षात रूप से अपने सामने देखा था। हम पम्मी को बहुत प्यार करने लगे थे। वकील साहब, हमें नहीं पता था कि इसके मन में हमारे लिए कितना मैल भरा है। शक तो हमें पहले थोड़ा थोड़ा था, लेकिन हमारा शक उस दिन यकीन में बदल गया जिस दिन हमने इसे बबली के साथ बात करते हुए सुना था। ऐसा क्या हुआ था? क्या आप अदालत को विस्तार में बता सकती हैं? वकील साहब, हमारे जीवन की सारी खुशी एक ही चीज पे बंधी हुई थी, और वो थी संतान। हमारे संतान नहीं है। हम इतने निराश हो चुके थे कि हम बता नहीं सकते। बस उसी निराशा के तहत हमने पम्मी की बेटी तारा को अपनी संतान मान लिया था। बहुत प्यार करने लगे थे हम तारा से। और वकील साहब, हमने अपनी सारी जायदाद, सारी जमीन
तारा के नाम पर लिख दी थी। लेकिन एक दिन जब हम सारे कागजात लेकर पम्मी को देने जा रहे थे, तभी हमारे कानों में पम्मी की सारी बातें पड़ी जो वो बबली के साथ कह रही थी। वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाकर रखना पड़ता है। क्या करती, मजबूरी थी, झेलती रही। लेकिन सब्र का फल भी मीठा होता है। अब जाकर मेरी मेहनत रंग लाई है। जीजी और भाई साहब अपनी सारी जायदाद तारा के नाम कर रहे हैं। अरे बबली, मेरे तो कर्म ही खुल गए। वो कहते हैं ना, करेले को चबाओ तो अच्छा ही होता है। इसलिए मैंने इतने सालों तक जीजी की करेले जैसी कड़वी जुबान झेलती रही। बस वकील साहब, कड़वा सत्य सामने आए। ऐसा लगा चलते चलते जब कोई एकदम से मुंह के बल गिर जाता है ना, कैसा लगता है, बस हमें भी वैसा ही लगा। आप वहां क्या करने गई? हमने तारा को सब कुछ अपना मान लिया था, तो कागजों में सब कुछ उसके नाम कर दिया था, और वही कागजात हम इस पम्मी को देने गए थे। वन नोट किया जाए माय लॉर्ड। फिर क्या हुआ? हमें तो यकीन ही नहीं आया, बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी हम वहाँ खड़े हुए और हमने सारी बातें ध्यान से सुनने की कोशिश की। उन्हें सहती रही, बड़ी चंटगिरी दिखाती हैं, होशियार बनती है, लेकिन हुआ क्या? अरे बबली, शतरंज में भी जीत उसी की होती है जो दिमाग से काम लेता है। हमेशा जाहिलों की तरह चिल्लाती रही, लड़ती रही। अब देख क्या हुआ, दोनों के दोनों घर मेरे नाम कर दिए, और दोनों बेवकूफ ये घर छोड़कर जा भी रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए। और मजे की बात तो ये है बबली, वो भी मेरे कहे बिना, खुद अपनी मर्जी से। बबली, ये तो वो वाली बात हो गई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन पहले तो आपने कहा था कि आपने गलती से जहर खाया था। तो हम और क्या कहते वकील साहब, सच सच बताती क्या? अपने घर की इज्जत को क्या बीच बाजार में उछालती? घर की इज्जत थी, रख ली, इसलिए हमने झूठ बोला कि हमने गलती से जहर खाया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना मन अचानक से बदल दिया? हमें भगवान ने कहा। भगवान? हाँ जी, अब हमने आपको तो बताया ही है ना, हम पूजा पाठ और दान धर्म पर कितना विश्वास करती हैं। बस एक दिन हम सो रही थी तो हमारे सपने में साक्षात भगवान आए और उन्होंने कहा, अम्बा तुम गुनाह कर रही हो। हम डर गए, हमने पूछा कैसा गुनाह भगवान जी? उन्होंने कहा कि गुनहगार को छुपाना और झूठ बोलना भी गुनाह है। बस उन्होंने कहा कि गुनहगार को सजा दिलवाओ। हम तो उठी, डर गई। बस फिर हमने तय कर ली, हम सच्चाई सबको बता देंगे। बस हम सीधे सीधे पुलिस थाने गई और हमने पुलिस में सच सच बता दिया और रपट लिखवा दी। बाबा जी देख रहे हैं ना आप, कैसे ये औरत भगवान के नाम पर झूठ पे झूठ बोले जा रही है जी। That's all, my lord. अगर मेरे काबिल दोस्त चाहें तो मेरी मुवक्किल से जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मिस्टर अरविंदन, आप
कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नो क्वेश्चन। ये लो जी, हमने सोचा था हमारी अम्बा पम्मी के वकील पे मुंह पे ताला लगाएगी, लेकिन देखा इसकी जबान तो अभी से ऐसे सी हुई है, इसके मुंह पर तो अभी से ताला लगा हुआ है। अरे मौके का ढोल है वो, अब फटा हुआ बजेगा कैसे? ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की मर्यादा का पालन कीजिए। बात करनी है तो अदालत के बाहर जाइए। मिस्टर अरविंदन, आर यू श्योर आपको अम्बा साहू से कुछ नहीं पूछना? नो क्वेश्चन। The court is adjourned for 5 minutes. मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा वकील कर क्या रहा है। अगर ऐसे ही खामोश रहा ना तो तुम ये केस हार सकती हो। क्या तुम्हें अभी उस पर भरोसा है? तुम्हें? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है भाई साहब। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। देखो पम्मी, भगवान के ऊपर हम सबका भरोसा और हम सब ने सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ रखा है, लेकिन अरविंदन को कुछ ना कुछ सवाल तो करना चाहिए था ना। सांच को आँच नहीं होती साहू जी। अब देखो ना भाई, पम्मी का वकील हमसे क्या पूछेगा? वो जानता है कि हम कितनी सच्ची हैं। भाई देखिए ना, आज तो हमारी सच्चाई पम्मी के झूठ पर हावी हो गई। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आपकी आत्मा अच्छी तरह जानती है जीजी। मुझे बताने की जरूरत नहीं। आत्मा होगी तब ना। अम्बा के अंदर की आत्मा तो कब की मर चुकी है। वाह साहू जी वाह। चुनी के वकील ढूंढा है तुमने अपने लिए, है? ओ हाँ, याद आया, तुम तो कंगाल हो भाई। अगर एक बार हमसे भीख मांग ली होती ना, हम तुम्हारी मदद जरूर करते। उन्होंने हजारों केस लड़े होंगे, उनके लिए ये केस एक और केस के बराबर, लेकिन मेरे लिए तो ये पूरी जिंदगी है ना। मम्मी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। साहब जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। तो फिर कैसे हैं? मम्मी, साहब बहुत लायक हैं।